नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सेकंड वीडियो के बारे में, जो कि 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चली, उसकी सेकंड वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे और भी अपडेट आपको उसकी मिलती रहा करें। और उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो आपको बताऊं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका न्यूक्लियर फोर्स, मतलब नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1931 में भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो आपको बताऊं, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन था इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन आपका, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। तो आपको बताऊं, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आपके विराट कोहली, जो आपके इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांस्टेंटेंट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। जो आपकी कांस्टेंटेंट धातुएं हैं, किन दो धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? वो बनाया जाता है आपका Cu और Ni को, मतलब Cu मतलब कॉपर एंड Ni मतलब निकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो क्वेश्चन है आपका, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो आपको बताओ, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? तो वो होता है आपका, नहीं होता मतलब मिट्टी का। ठीक है, बाकी आपका प्लास्टिक, कांच, पानी इत्यादि का होता है, पर मिट्टी का उपयोग नहीं होता लेंस बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं की कक्षाएं होती हैं। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं की कक्षाएं होती हैं आपकी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम सेतु निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो आपका राम सेतु है ये आपका निम्नलिखित में कहाँ स्थित? तो वो है आपका पाक जलडमरू मध्य में। ठीक है, जलडमरू मध्य। और आपको बता दूं, श्रीलंका और भारत को भी यही पाक स्टेट ही अलग करता है। ठीक है, और ये राम सेतु भी यहीं पर स्थित है आपका पाक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर मतलब फ्राइल बनाने में आसानी होती है? तो आपको बताऊं, धातुओं के सब्स्टिफिशिएंसी के कारण उनके फ्राइल बनाने में आसानी होती है। ठीक है, सब्स्टिफिशिएंसी के कारण उनके फ्राइल बनाने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त में शर्करा मतलब शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो आपका ब्लड है, इसमें क्या है कि शुगर लेवल बढ़ गया है या घट गया है, इसकी किसकी कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है? तो वो चलता है आपका अग्नाशय की। ठीक है, पैनक्रियाज के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो आपको बताऊं, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो वो है आपका स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। ये आपकी मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं, बाकी आपकी शक्ल का वाही कंकाल, हड्डियां, उपस्थिति का अंतः कंकाल या गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, ये सब क्या है आपकी मत्स्य वर्ग की विशेषता है। बाकी ये स्यूडो कॉलम की उपस्थिति यहाँ की मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है और इसके नाभिक में 189 मतलब 189 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो आपको बताऊं, द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे तब आपको परमाणु संख्या निकल के आ जाएगी, तो वो होगी आपकी 109। ठीक है, ये होगी आपकी परमाणु संख्या किसी भी तत्व के समस्थानिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। तो आपको धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो वो है आपका Hg, Ni, Ag। Hg मतलब कि मरकरी, Ni मतलब निकेल, W मतलब टंगस्टन, Eg मतलब कि सिल्वर। ठीक है, तो क्या धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का यह सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपको बताऊं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये आपका हुआ था 1875 में स्थापित हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस लेवल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो उस लेवल का उदाहरण निम्न में से कौन सा जिसके जलीय विलयन का मान 7 से कम होता है? तो वो है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, जिसका मतलब कि जलीय विलयन का मान जो है
पीएच मान वो आपका 7 से कम होगा। आप सभी को पता है 7 से जो कम होता है वो क्या होते हैं, एसिड, और 7 से जिनका मान ज़्यादा होता है पीएच वैल्यू वो आपके बेसिक होते हैं, और जिनका मान 7 ही होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो आपको बताऊँ किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो आपका जीनॉन, ठीक है, इसका कोई उप परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस भार वस्तु के भार का डैश होता है। तो आपको बताऊँ पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर भार आपका 1/6 रह जाता है। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका 60 किलो वजन है तो आपका चंद्रमा पर मात्र वो 10 किलो वजन रह जाएगा, ठीक है। तो आपका चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के आपका 1/6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, जो कि आपके बाएं से दाएं। तो उसका सही आरोही क्रम जो है आपका वो है आपका बर्फ है, फिर आपका कैरोसिन है, फिर आपका बेंजीन है, और आपका सेंधा नमक है, ठीक है। मतलब बर्फ, कैरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक, जो आपके बाएं से दाएं है, जो कि निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचांक के सही आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है। और यहाँ आपको बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इसी का इंग्लिश में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, मतलब कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपका ध्रुवों पर, ठीक है। मतलब कि पोलर पर सबसे ज्यादा भार होगा किसी वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो आपकी गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो आपकी मेघालय में स्थित है, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित, तो आपकी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, मतलब कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो वो होते हैं आपके 2, ठीक है। 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन एंड लव्ड वन एज अ डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है। तो आपको बता दूं, अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड के लेखक हैं आपके जेरी पिंटो, ठीक है। जेरी पिंटो हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा वजन किसका होता है। तो आपको बताऊं, जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा जो वजन होता है वो आपका पानी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो आपको बताऊं, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, वो किया जाता है आपका भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। भ्रूण को से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण से को पोषण प्रदान करना, जो आपका प्लेसेंटा ऊतक द्वारा इसका कार्य होता है, जो कि आपके मनुष्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताऊं, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। मतलब कि राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 6 ईयर, ठीक है। 6 ईयर होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मतलब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास से गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। मतलब कि कोई अपने लोग गिलास होता है उस पर कार्ड रख के उस पर सिक्का रखेंगे और उसे उंगली से धक्का देंगे तो जो क्या होगा, सिक्का गिलास में गिर जाएगा। यह किस कथन को प्रतिपादित करता है, तो वो करता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम को प्रतिपादित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको बता दूं, भारत के निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। क्योंकि गैस है इसका द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका संघनन, ठीक है। कंडेंसेशन कहलाएगा आपका गैस का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्यभट्ट डैश के जाने माने विद्वान थे। जो आपके आर्यभट्ट थे डैश के जाने माने विद्वान थे, तो वो थे आपके खगोल शास्त्र, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी थे आपके आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रिज्म से प्रकाश को पार किया जाता है तो वह कितने प्रकार के रंगों का उत्सर्जन करता है। जब आपको बताऊं, प्रिज्म से प्रकाश को पार किया जाता है तो वह कितने प्रकार के रंगों को उत्सर्जन करता है। आप सभी को पता होगा 7 कलर को उत्सर्जित करेगा, ठीक है, जब प्रकाश प्रिज्म से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है, मतलब कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लक्षद्वीप व अंडमान एवं निकोबार द्वीप को किस वर्ग में रखा गया है। तो आप सभी को पता, भारत में लक्षद्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप को किस वर्ग में रखा गया, वो रखा गया आपका यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्रीय राज क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो आपको बता दूं, भारत में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1978 में विमुद्रीकरण किस पार्टी के द्वारा किया गया था। तो आपको बताओ 1978 में विमुद्रीकरण किस पार्टी के द्वारा किया गया था, वो किया गया था आपका जनता दल के द्वारा। ठीक है, जनता दल के द्वारा किया गया था डिमोनेटाइजेशन 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस नदी का नाम बताइए जिस पर सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत भारत का विशेष अधिकार है। तो आपको बता दूं, वो नदियां आपकी सतलज, ब्यास एंड रावी, मतलब ये तीनों विकल्प सही है। ठीक है, जिनका भारत का विशेष अधिकार है समझौते के अंतर्गत, सिंधु नदी के समझौते के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको राष्ट्रीय शिक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को सिंधु नदी समझौते से अलग रखा गया है इसके बावजूद कि यहाँ से यह नदी गुजरती है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसको सिंधु नदी के समझौते से बाहर रखा गया पर फिर भी वहां से वह नदी गुजरती है, तो वो है आपका चाइना। ठीक है, चाइना को सिंधु नदी के समझौते से बाहर रखा गया है, फिर भी वहां से नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति क्या है। तो आपको बताऊं, प्रकाश की जो गति है आपकी 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।